أسألك حفظ القرآن. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अभी हम इंशाल्लाह सूरह अल बकरा पढ़ेंगे। आज हमारा सबक शुरू हो रहा है आयत नंबर 36 से। आप सब लोग तैयार हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फअज़ल्लहुमा शैतान عنها فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين। अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी आयत नंबर 36। अभी हम इंशाल्लाह इसको देख रहे हैं। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। फ़अज़ल्लहुमा शैतान, अज़ल्ला, ज़ा को कैसे पढ़ा जाएगा? सीटी के साथ प्रॉपर्ली। और फिर है जी अश-शैतान, अश-शैतान को मोटा करके पढ़ेंगे। फ़अख़रजहुमा, अख़ को मोटा किया जाएगा। वक़ुलना को मोटा करके पढ़ेंगे। इहबितू को मोटा किया जाएगा। अब हम चलते हैं इंशाल्लाह अगले हिस्से की तरफ। बारकल्लाहु फीकुम। आप सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बता रहे हैं। बअज़ुकुम, बअज़ु को मोटा करके पढ़ेंगे। लिबअज़िन को मोटा किया जाएगा। फिर है जी फिल आर्ज़ि, फिल आर्ज़ि को मोटा करेंगे। मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन, सीन में सीटी की आवाज आएगी और कॉफ को
मोटा करेंगे। इसके साथ रॉ भी चूंकि पेश के साथ है तो रॉ को मोटा किया जाएगा। जी, ये थे वर्ड्स जिनको हमने अदा करने का तरीका देखा। इंशाल्लाह मैं अभी आपके सवालात की तरफ आती हूँ। अब हम इंशाल्लाह देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई तनवीन की मिसाल हमें मिल रही है। यहाँ पर देखिएगा आयत का जो आखिरी हिस्सा है, सेकंड लास्ट और लास्ट, जी, अदुव्वुल अदुव्वुन वलकुम, ये देखिए, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और फिर है जी मुस्तक़र्रुन, फिर आगे रॉ के ऊपर दो पेश की तनवीन है और अदुव्वुन पर भी दो पेश की तनवीन है। कल के सबक में हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास क्या आएगा, मुझे बताइए जल्दी से, तनवीन यानी कि दो जबर, दो जेर और दो पेश के बाद चंद मखसूस वर्ड्स आएंगे तो वहां पर हम बगैर गुन्ना किए अगले वर्ड्स को अदा कर देंगे। ठीक है, वो कौन से वर्ड्स थे? तनवीन के बाद हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 वर्ड्स थे। अगर तो ये आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम बगैर गुना किए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि कब हमने गुन्ना नहीं करना होगा। अब यहाँ पर देखिए, ना तो यहाँ पर दो पेश की तनवीन के बाद हमजा है, ना हा है, ना हा है, ना आइन है और ना ही फा और गैन है। ठीक है, इन 6 वर्ड्स के अलावा वाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे गुन्ना, प्रॉपरली गुन्ना करेंगे। यहाँ पर चूंकि एक और रूल भी अप्लाई हो रहा है, अभी चूंकि हम सब उससे वाकिफ नहीं है, तो अभी हम सिर्फ गुन्ना तक ही महदूद रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर तो तनवीन यानी दो जबर, दो जेर और दो पेश के बाद वो 6 वर्ड्स आएंगे तो हम बगैर गुन्ना के बढ़ जाएंगे आगे। अब चूंकि यहाँ पर ना तो हा है, ना हमजा है, ना हा और ना ही आइन और ना ही गैन और खा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्रॉपरली गुन्ना करेंगे। हाँ, अगर हम यहाँ पर स्टे कर रहे हैं आदो वन पर, तो फिर हम वाव को किस तरह पढ़ेंगे, ये आज ही हमने सीखा है दो पेश की तनवीन के चैप्टर में, कि इस पर वक्फ कैसे किया जाएगा। आदो वन है तो फिर हम कर देंगे वाव को साइलेंट, वाव की पेश उड़ाकर हम इस साइन को ऊपर लगा देंगे। ठीक है, जज़म के साइन को। फिर यहाँ पर देखिए, मुस्तक़र्रुन, अगर हम मुस्तक़र्रुन पर रुकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे? रॉ को साइलेंट कर देंगे। ठीक है, हाँ, अगर हम यहाँ पर स्टे नहीं करते तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? गुन्ना के साथ, जैसे कि बअज़ुकुम लिबअज़िन अदुव्वुन वलकुम, अदुव्वुन, ये मैं क्या कर रही हूँ? अदुव्वुन, ये हो रहा है गुन्ना। ठीक है, और फिर इसी तरह देखिएगा मुस्तक़र्रुन, ये रुन पर मैं क्या कर रही हूँ? इख्फा कर रही हूँ। ठीक है, अगर अब यहाँ पर मैं बगैर वसल किए पढ़ूंगी। ठीक है, वसल से मुराद होता है मिलाना। अब मैं यहाँ पर करती हूँ, क्या करती हूँ? वक्फा। ठीक है, अदुव्वुन पर और मुस्तक़र्रुन पर। बअज़ुकुम लिबअज़िन अदु, वाओ साइलेंट हो रहा है। फिल अर्ज़ि मुस्तक़र, मुस्तक़र, रा साइलेंट हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आयत नंबर 36। इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं अगली आयत की तरफ। इंशाल्लाह आपकी तरफ से मैं आखिर में सवालात लेती हूँ। ठीक है, जी, अभी हम पढ़ रहे हैं आयत नंबर 37। फ़तलक़्क़ा आदम,
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم। जी ये थी आयत नंबर 37। अभी हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं। फतलक़ा क़ाफ को ग्रिप के साथ पढ़ने के साथ साथ हम इसको प्रॉपर्ली मोटा करेंगे। और फिर है जी हाँ जी बस इसमें यही एक चीज है, यानी कि क़ाफ को यहाँ पर इस आयत में मोटा पढ़ा जाएगा। बाकी इंशाल्लाह हरकत का ख्याल रखेंगे। और अब हम इंशाल्लाह देखते हैं तनवीन को। कलिमातिन कलिमातिन अगर तो मैंने दोनों तरह पढ़ा, कलिमात पर वक्फा भी किया और कलिमातिन पर वक्फा किए बगैर भी अगला वर्ड पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब लोग ठीक बता रहे हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली गुन्ना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर वक्फा करते हैं तो फिर हम करेंगे कलिमातिन को साइलेंट, ठीक है। ता को हम कर देंगे साकिन, कलिमात कर देंगे। तो ये था आज का हमारा सबक। अगर इन दोनों आयात में कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी शाजिया जी आप कहिएगा। जी शाजिया चौधरी आपका माइक। जी मैं यही बस पूछना चाहती हूँ कि कलिमातिन फताबा अलैहि, ये ठीक है? जी जी बिल्कुल ठीक है। शायद आप कल एब्सेंट थी। हमने कल वाली क्लास में ये चीज क्लियर की थी कि हमने कब गुन्ना नहीं करना होगा, ठीक है। यूट्यूब पर सबक मौजूद है, आप वक्त मिले तो वहां से जरूर कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। सर अभी ये दूसरी वाली आयत दोबारा से पढ़ दो, उसका पहले वाला वर्ड जो है। ओके ठीक है। फतलक़ा आदम, ल के बाद क़ को पूरे ग्रिप के साथ पढ़ना है, ठीक है। फतलक़ा लक़ा, ठीक है। फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, रब्बिही कलिमात फताब अलैहि।
هو التواب الرحيم. जी, और कोई सवाल करना चाहता है तो जरूर कर लीजिए। जी ठीक है जी। चलें जी, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई थी अब दोबारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा, ये कैसे पता चलता है कि मोटा करना है या फिर नर्म करना है? ये सारी चीजें हमने शुरू वाले चैप्टर्स में पढ़ी थी। हमने सबसे पहले दिन ये पढ़ा था कि हमने ऐसे कौन से वर्ड्स हैं, हमारे पास टोटल 29 वर्ड्स हैं हमारे हरूफ तहज्जुद के, यानी अलिफ बा ता सा जीम हा क़ाफ। ये टोटल 29 हरूफ हैं और इन 29 में से कुल 7 हरूफ ऐसे हैं जिनको हमने हर सूरत में मोटा करना होगा। ठीक है, उनको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जो लोग पहले दिन पर मौजूद नहीं थे। क़ाफ, सॉद, ज़ाद, गैन, क़ाफ, ज़ा और है क़ाफ। ठीक है, ये 7 हरूफ ऐसे हैं जिन्होंने हर सूरत में, इनकी खुसूसियत ये है कि मोटा पढ़ा जाना। अब देखिए हमारी आयत में, जो आज हमने 2 आयत पढ़ी हैं, उन आयत में कहाँ पर ये वर्ड्स आए हैं। इन वर्ड्स के लिए कोई भी सिचुएशन मैटर नहीं करती। ये मैटर नहीं करता कि अच्छा अगर ये जबर के साथ होंगे तो ही मोटे पड़े जाएंगे या जेर के साथ आएंगे तो बारीक हो जाएंगे। ठीक है, ये इनके लिए मैटर नहीं करता। हर सूरत में इन्होंने मोटा ही पढ़ा जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है फिल आर्ज़ी, वाद को हम मोटा पढ़ें, फिल आर्ज़ी भी पढ़ेंगे तो द्वाद अगर पढ़ेंगे तो उसको भी मोटा करेंगे, अगर हम द्वाद की साउंड निकालते हैं तो भी मोटा पढ़ा जाएगा। फिर देखिएगा मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र्रुन, काफ को मैं काफ नहीं पढ़ी, मुस्तक़र्रुन नहीं पढ़ी, मैं क्या पढ़ी हूँ, मुस्तक़र्रुन, काफ मोटा कर रही हूँ। ठीक है, फिर देखिएगा अभी जो हमने आयत रिपीट की है, फ़तलक़ा, काफ मोटा पढ़ा जा रहा है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम। फ़तलक़ा, काफ अगर पढ़ूंगी तो वो तो दूसरा वाला काफ हो जाएगा ना, ये वाला काफ। ठीक है, जबकि वहां पर तो ये है। ठीक है, और फिर उसके साथ हमने देखा था, ये नोट कर लिया आपने, जिन हरूफ को हमने हर सूरत में मोटा पढ़ना होगा। जी, आज हमने 2 आयत ही पढ़नी है जो कि हमने पढ़ ली है। अच्छा, फिर है जी, ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको मैं मिटा रही हूँ। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिनको हमने बिल्कुल भी सख्ती वाला साउंड नहीं आना चाहिए हमारी प्रोनाउंसिएशन में। वो 3 हैं, वो है सा, ज़ाल, वो। ठीक है, ये 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमने हर सूरत में नरमी के साथ ही पढ़ना है, बगैर सीटी के साथ। नरमी के साथ बगैर सीटी के इसलिए कह रही हूँ, अगर इसमें थोड़ी सी भी सख्ती आएगी तो वो सीटी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे कि सा है तो अगर मैं इसको सख्ती के साथ पढ़ूंगी ना, सा सीटी महसूस हो रही है ना। अब देखिए जाल है तो मैं इसको पढ़ूंगी जाल, यहाँ पर भी सीटी आ गई। फिर देखिए ज़ा है तो मैं अगर इसको पढ़ूंगी ना, ज़्वा ज़्वा, इसमें भी सीटी की आवाज आ रही है। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं बगैर सीटी की अदा होंगे। ठीक है, बिल्कुल भी सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए और प्रॉपर्ली नरमी के साथ पढ़ेंगे। नरमी के साथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जहां पर भी थोड़ी बहुत भी सख्ती ऐड हो जाती है तो सीटी ऐड हो जाती है। ठीक है, सीटी की आवाज। फिर हम देखते हैं, फिर हमने 3 वर्ड्स ऐसे देखे थे जिनमें सीटी की आवाज प्रॉपरली निकालनी है। ठीक है, अगर वहां पर नहीं निकलेगी तो हमारी मार्किंग माइनस में जाएगी। वो है सीन, सॉद और है जा, रॉ के बाद जो जा आता है। ठीक है, इन तीनों वर्ड्स में प्रॉपरली सीटी की आवाज आनी चाहिए। अगर
सीन की जगह क्या हो रहा है, तीन हो रहा है, तो वो सा की साउंड दे रहा है। सीन अगर तीन होगा तो वो क्या बन जाएगा, सा बन जाएगा। इसी तरह अगर सा होगा तो वो सीन की साउंड देगा। ठीक है, फिर देखिएगा स्वाद, स्वाद अगर स्वाद होगा तो वो सीटी के पास गुम हो जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गई कि कहाँ पर हमने सीटी की आवाज निकालनी है, कहाँ पर बगैर सीटी, और किन हरूफ को हमने मोटा करना होगा। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब से आपको कुछ थोड़ा बहुत पता चलने लग गया होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।